Assalamu alaikum. This is Rehmana Kapoor. Today I will show you new Amazon dashboard and I will also discuss each and every details of Amazon tab, how and when we will use it. जी तो ये सेलर सेंटर जो है आपके सामने लॉगिन है और आप ये सामने देख सकते हैं। अमेज़न का डैशबोर्ड जो है न्यू डैशबोर्ड जो है वो इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, प्रीवियसली ये वाली टैब्स जो हैं अमेज़न की वो सारी की सारी सामने हॉरिजॉन्टल अपीयर हो रही थी, लेकिन अब अमेज़न ने वर्टिकली इसको कर दिया है। ठीक है, बेसिकली फीचर्स जो हैं अमेज़न के इन सब का पर्पस तो सेम ही है, और लेकिन कुछ हेडिंग्स चेंज की हैं अमेज़न ने। ठीक है, और डेटा को थोड़ा-सा एक शॉर्ट सीक्वेंस में कर दिया है। ठीक है, क्विकली हम इन सारे प्रोसेस को गो थ्रू कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है कैटलॉग, यहाँ पे ये देखेंगे हम कौन-कौन सा पार्ट जो है हम यूज़ करते हैं। इन सारी टैब में से हम कौन-कौन सा यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई भी आपका बिज़नेस हो, आइदर आप होलसेल करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं, पीएल है, ड्रॉपशिपिंग है, कुछ भी है, आपका कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स जो है वो मस्ट है, आप जो यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी बिज़नेस जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो, और अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहते हैं। मैं इसको क्विकली ओपन कर लेती हूँ ऐड प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास हमें ऑप्शन देगा कि आप जो न्यू प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप प्रीवियसली जो अमेज़न के कैटलॉग में है वहाँ से उसके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, मी टू करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपली अगर फिर आप ये देख लेना आपका बिज़नेस मॉडल कौन-सा है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट्स नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, इसका मतलब है आप पीएल के केस में आप अपनी लिस्ट क्रिएट करते हो इसके थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जस्ट यही चाहते हो कि आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स, के आप जस्ट लर्न करना चाहते हैं, लेकिन सिंपली मैं जस्ट यहाँ पे एक एसएन मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए कि हम लिस्ट को किस तरह करते हैं। जस्ट ओके, मैंने ये कर लिया है, और जिस तरह आप ये देख सकते हैं अगर यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ जाता है इसका मतलब था वो प्रोडक्ट जो है वो अनगेटेड है, लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई टू सेल है, यानी कि गेटेड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गेटेड और अनगेटेड को क्विकली अमेज़न के ऊपर किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको पता चल गया कि किस तरह आप ठीक है मी टू करते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट जो है लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इकट्ठे अपलोड करना चाह रहे हैं, बार-बार इस प्रोसीजर से जो अभी हमने किया इससे नहीं गो थ्रू होना चाह रहे, देन आप अपनी एक्सेल में शीट में जो अमेज़न डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, वहाँ से डाउनलोड करके उसके अंदर डेटा सारे प्रोडक्ट्स का लिस्ट करते हो, इकट्ठे ही सारे एसन ठीक है अपलोड कर देते हो। कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स, अगर हमने कोई अपनी ठीक है एप्लीकेशन ये प्रोसेस में की हुई है उसको कंप्लीट नहीं करते, अमेज़न यहाँ पे ऑप्शन देता है कि अभी आपका काम जो है वो लिस्ट करने का वो पेंडिंग है। व्यू सीलिंग एप्लीकेशंस मीन्स के जो हमने अमेज़न के साथ गेटिंग एंड गेटिंग के ठीक है एप्लीकेशन सबमिट करवाई होती हैं, या जस्ट अगर मैं इसको अप्लाई टू सेल कर देती लेकिन वो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, ऑटो यानी कि सॉफ्ट अप्रूवल मुझे नहीं देता, वो यहाँ पे आ जानी थी कंप्लीट योर ठीक है सेलिंग ये व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस में जहाँ पे आ जानी थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी अपलोड इमेज, ये सारे के सारे जो हैं ये होलसेल के फीचर्स नहीं है, ये प्राइवेट लेवल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री टैब जो जितने भी सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज या सेल ग्लोबली, इसमें ये वाले फीचर्स जो हैं ये हम यूज़ नहीं करते। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करके आते हैं कैटलॉग के थ्रू, वो सारी की सारी मैनेज ऑल इन्वेंट्री में शो हो रही होती हैं। जी, इस टैब से तो आप काफ़ी फ़ेमिलियर होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये वाली टैब्स जो है आपके सामने ओपन की हुई हैं कि किस तरह जो ठीक है ये वाला डैशबोर्ड आपको नज़र आता है। ये आपके जितने भी एसेंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इधर जितने भी मी टू किया होता है वो सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये इनका स्टेटस होता है। आप एक्टिव प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, इनएक्टिव को देखना चाह रही हैं, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट्स को ठीक है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कि आप अमेज़न के ऊपर अमेज़न फुलफ़िल कर रहे हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को डील करना चाह रहे हैं या मर्चेंट को, ठीक है, ये भी फ़िल्टर लगा सकते हैं।
और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम किस तरह ये वाली टैब्स जो हैं ये हमारे कौन कौन से काम आती हैं, ठीक है, ये किस तरह करते हैं। सो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो काफ़ी दफ़ा बना चुका। सेंट रिप्लेनिश इन्वेंट्री जो है आपको पता है, जब हमने शिपमेंट प्लान बनाना होता है तब यूज़ करते हैं। और क्रिएट आइटम आइटम लेवल्स जो है डाउनलोड करने हो, मीन्स एफएनएस के जो हमने डाउनलोड करने हैं, सो देन हम ये वाले टैब यूज़ करते हैं। अगर अपनी लिस्टिंग क्लोज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे फीचर्स जितने भी हैं ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। सो और यहाँ पे अगर अनफुलफिलेबल का ऑप्शन, हमारी कोई इन्वेंट्री अनफुलफिलेबल होती है, सो वो वाली एक न्यू टैब और मजीद इधर हाईलाइट हो जानी थी, लेकिन इस टाइम क्योंकि नहीं है, सो ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रही। सो मैं बैक चली जाती हूँ, ठीक है, ये वाला। सो आपको बता दिया गया है कि ये एसकेयू की लिस्ट है, ये प्रोडक्ट नेम और इसन है, अवेलेबल इन बाउंड अनफुलफिलेबल रिजर्व जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, रिजर्व में जब भी हम अपना शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो इनबाउंड में आ जाता है। अगर ठीक है, इन्वेंट्री हमारी कोई भी कस्टमर डैमेज होकर वापस आते हैं, या जब रिसीविंग स्टेज से अनफुलफिलेबल केस निकलता है, ब्रेक निकलता है, सो वो अनफुलफिलेबल में डाल देते हैं। सो जैसे ही इन्वेंट्री जो है रिसीविंग स्टेज पे होती है, सो इनबाउंड में आने के बाद वो रिजर्व में जाती है, डिलीवर जब हो जाती है। रिजर्व में अब दो तरह की इन्वेंट्रीज हमारी होती हैं, एक तो रिजर्व में होती है, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं रिजर्व में। एक तो जब हमारी रिसीविंग स्टेज पे होती है तब होती है, और दूसरी होती है जब भी ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अच्छा, सो दूसरी जब भी यानी कि हमें ऑर्डर आया हुआ हो और वो यहाँ से, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेस होने से पहले यहाँ से होके जाती है इस फेज से, तो जब जैसे ही रिसीविंग से पास हो जाते हैं, सो यूनिट्स जो है अवेलेबल में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया है, तो यहाँ से हम अपनी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करता है अमेज़ोन का मिनिमम और मैक्सिमम रिप्राइसर जो है। सो हम मोस्टली प्राइवेट ही रिप्राइसर यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप किसी भी टैब में चले जाएं, आप शिपमेंट में चले जाएं, एफबीए अपॉर्चुनिटी में चले जाएं, ठीक है, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आपने वापस जाना है, होम पेज पे जाना है, सिंपली आप क्लिक करोगे, सो आप होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम होम पेज पे आ जाते हैं। लेकिन अभी हम होम पेज से हमने देख लिया कि मैनेज ऑल इन्वेंट्री में हम किस तरह, ठीक है, डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं या अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। सो हमने देख लिया मैनेज ऑल इन्वेंट्री, ठीक है, और मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, इसको भी कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है एफबीए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लानिंग। ये तीनों टैब बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको। हम जब डीपली वर्क कर रहे होते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, सो हम हर टाइम रहते ही मैनेज ऑल इन्वेंट्री और एफबीए इन्वेंट्री प्लानिंग शिपमेंट्स, हम इन्हीं टैब में मोस्टली हमारा काम होता है, ठीक है। एफबीए इन्वेंट्री अब क्या है, यहाँ पे हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबका डेटा शो कर रहा होता है, उनकी एज, उनकी कंडीशंस कितनी है, कितने दिन हो गए हैं, कितने यूनिट्स सेल हो गए हैं, क्या प्राइसिंग पे है चल रही, ठीक है। सो इस तरह का आपको डैशबोर्ड नजर आता है। सो ये आप देख सकते हैं, इनबाउंड के हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, वर्किंग है, शिप्ड है, रिसीविंग है। अगर मैं हमारे मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो लिस्टिंग का, सो मैं देख सकती हूँ कि कितनी जो है वर्किंग इस टाइम कितनी है। वर्किंग मीन्स के इस टाइम अमेजोन के ऊपर यानी कि मैंने कितना डेटा अभी रिसेंटली सेंड किया है, लेकिन वो अभी मतलब कि रिसीविंग स्टेज पे नहीं आई है। जितने प्रोडक्ट्स रिसीविंग स्टेज पे हैं मैं वो चेक कर सकती हूँ, या जितने भी जस्ट मैंने शिपमेंट प्लान बनाया है वो चेक कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी इन्वेंट्री की एज भी चेक कर सकती हूँ, ठीक है, कि 60 डेज हुए हैं, कितनी इन्वेंट्री हो गए हैं, यहाँ से मैं अपना डेटा सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। स्टोरेज टाइप भी यहाँ से देख सकती हूँ कि कौन सी मेरी इन्वेंट्री के कितने कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या कोई एक्सेस इन्वेंट्री है। प्रोडक्ट कंडीशंस जो है आपको पता है कि हम मोस्टली न्यू कंडीशंस में ही सेल करते हैं, हम किसी और कंडीशंस में जाते ही नहीं है। सो हमारा डेटा जो है ऑल टाइम वो न्यू कंडीशंस में ही होता है मोस्टली, ठीक है। हमारा बिजनेस कोई भी हो, सो हम न्यू कंडीशन ही सेल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बता दिया, हमने ये वाला टैब जो है वो एफबीए इन्वेंट्री का है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब इन्वेंट्री प्लानिंग जो है, अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कितने यूनिट्स हमारी इन्वेंट्री के एक्सेस पड़े हुए हैं, या ठीक है ये 46 एक्सेस पड़े हुए हैं, या कितने नहीं सेल हो रहे, या हमें कितना रीस्टॉक करवाने की जरूरत है। यहाँ पे हमें रिकमेंडेशंस दे रहा होता है, स्टिल हमें यहाँ पे परसेंटेज बता रहा होता है कि इन्वेंट्री आपकी नहीं निकल रही, कितनी परसेंटेज आपकी
आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये डिटेल से आपको बताता है और ये हमें आईपीआई स्कोर भी दे रहा होता है, ठीक है। आपका आईपीआई स्कोर जो है वो कभी भी 450 से बिलो नहीं होना चाहिए। अगर बिलो होता है सो देन डेफिनेटली आपको इसके फीचर्स के ऊपर वर्क करना होता है। अब इसके आईपीआई के फीचर्स कौन से हैं जिनके ऊपर आपने बहुत डिटेल से वर्क करना है। पहले तो मेरे माइंड में था कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस के ऊपर इस स्पेशली इस पेज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ शॉर्ट से, ताकि वो आप वो सब लाजमी देखें। हाँ, लेकिन चलिए मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका आईपीआई जो है वो 4 चीज़ों पे ठीक है कंसिस्टिंग होता है। सो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री कितनी है, आपका सेल थ्रू रेट कितना है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, एफबीए स्टॉक रेट कितना है। स्टॉक रेट आपका 100% होना चाहिए, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ऑल टाइम 0% होनी चाहिए, एफबीए सेल थ्रू जो है आपका ऑल टाइम मोर देन 2 पॉइंट्स होना चाहिए, एक्सेस इन्वेंट्री ऑल टाइम 0% होनी चाहिए। क्योंकि इस अकाउंट की हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही। सो आप ये देख सकते हैं कि इसके क्या स्टेट्स हैं। अच्छा, आपकी ये वाली जो है मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा से ही लेस लेस देन 2% होनी चाहिए। वैसे तो ठीक है 0% ही हो, हमारी तो कोशिश होती है। अगर 0% भी होती है तो स्टिल हमें चार्ज हो रही होती है, ठीक है। ये वाली बात बोले कि अगर 0% है सो देन चार्ज नहीं होगी, स्टिल चार्ज हो रही होती है लेकिन वो निग्लिजिबल ज़रा होती है। लेकिन और 2% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो कि आपका सेल्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि 4 फीचर्स जो हैं वो आईपीआई पे किस तरह डिपेंडेंट होते हैं। सो आपने बहुत डीपली इसके ऊपर वर्क करना होता है, ठीक है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस के ऊपर। नेक्स्ट है रीस्टॉक इन्वेंट्री। वो अभी हमने पीछे से देख ही लिया था इन्वेंट्री प्लानिंग में कि किस तरह रीस्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है, हमें रिकमेंडेशंस दे रहा होता है अमेजोन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आपने स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को क्या किस तरह डील करना है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री को किस तरह आपने क्रिएट रिमूवल ऑर्डर बनाना है। सो आप वो मेरी सेपरेट शॉर्ट से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेज एफबीए रिटर्न्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरी प्रोडक्ट्स में कोई फॉल्ट नहीं है, मैं इसका जो राइट्स जो है इसके अपने पास रखना चाह रहे हैं, सो वो हम, ठीक है, वो हम फिर मतलब कि खुद कर लेते होते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन लगा रहे होते हैं कि अमेजोन हम इसको डील करेंगे, अगर कोई कस्टमर रिटर्न मांग रहा है अमेजोन नहीं डील करेंगे। वैसे जो ठीक है हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, लेकिन अगर हम लगाते हैं सो आपको एक बात बता दूं तो नेगेटिव रेटिंग जो है, आप नेगेटिव सेलर फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट में अटैक होगा, ठीक है। क्योंकि कस्टमर इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करते कि आपके साथ फर्दर निगोशिएट करते रहें कि इतना रिफंड दे दें, इतना रिफंड, ठीक है, वो इस तरह की निगोशिएशन पसंद नहीं करते। सो उनके लिए बेस्ट चॉइस हमेशा से वही होती है अमेजोन से बात करें जस्ट, और एक केस में ही अपना रिफंड ले लें। अच्छा, यहाँ पे शिपमेंट टैब, अभी मैंने आपको बताया था शिपमेंट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैनेज शिपमेंट्स में आपने जितने भी शिपमेंट्स बनाए होंगे, ये वाला मैनेज शिपमेंट बहुत ज़रूरी है आपके, ठीक है, आपको अप टू डेट रहना इस टैब से। मैनेज शिपमेंट्स जो है यहाँ पे आपने जितने भी प्लान अब तक क्रिएट किए हुए हों, बेशक वो आपने डिलीट किए हैं, कंप्लीट किए हैं, कैंसिल किए हैं, जितने भी किए हैं सो वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक वीडियो में ये लाजमी मैंने बताया था कि ये क्रिएटेड डेट जो है ये आपकी इनवाइस के साथ मैच होनी चाहिए। क्यों मैच होनी चाहिए? क्योंकि जब तक ये वाली जो है ना, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, डिफरेंस आता है एक्सपेक्टेड और रिसीविंग यूनिट्स में, अगर ये मैच नहीं होगी सो ये वाली डेट जो है इनवाइस डेट से मैच नहीं होगी सो अमेजोन उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता, आपको आगे ही नहीं जाने देता इन्वेस्टिगेशन की तरफ, ठीक है। सो सबसे पहला तो आपको केयरफुल इस चीज़ से रहना पड़ता है। अच्छा, आपकी रीस्टॉक लिमिट जो है हर टाइम मतलब अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री टेस्ट कर सकें और अपना स्टॉक सेंड कर सकें, ठीक है। हम क्योंकि बिजनेस इसी वजह से तो करते हैं कि ठीक है, अगर हमारी हम जो ज़्यादा अच्छी सेल हो रही हैं सो उनका स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा भेज के हम अपने कंटिन्यूस से ही हम ठीक है स्टॉक में अवेलेबल रहें। सो ये आप, अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी रीस्टॉक लिमिट कितनी है। समटाइम्स अगर आपकी रीस्टॉक लिमिट 1000 होती है सो वो 1000 जो है ये तो बहुत ही कम होती है होलसेल में, ठीक। सो अगेन अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ये हमने देख लिया इन्वेंट्री प्लानिंग के, हमने सारे देख लिए हैं, ठीक है। हमने मैनेज ऑल इन्वेंट्री देख लिया। सेल ग्लोबली जो है वो मोस्टली हम पीएल के केस में करते हैं, ओके। सो एफबी इन्वेंट्री हमने देख लिया, इन्वेंट्री प्लानिंग देख लिया, शिपमेंट से देख लिया, अपॉर्चुनिटी हम हमारे से ठीक है नहीं है। अच्छा, सो नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। अब ऑर्डर में ये जितने भी हैं सारे के सारे हैं बहुत केयरफुली से हमारे से ही बिलोंग करते हैं। अब मैनेज ऑर्डर जो है ये भी हम देख ही लेते हैं, चलें।
यहाँ पे हमें अब तक के जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे सो हम फिल्टर्स लगा के देख सकते हैं लास्ट, ठीक है, 3 डेज, यस्टरडे, 3 डेज, 30 डेज, 80 डेज, ठीक है, ये हम फिल्टर लगा के हम अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि एफबीए के केस में कितने ऑर्डर्स आए हैं हमें लास्ट 30 डेज में, और ठीक है 90 डेज में हमें कितने ऑर्डर आए हैं, सो हम ये सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपने जिस तरह का भी फिल्टर लगाना हो लास्ट डे का, 3 डेज का, सो आप यहाँ से फिल्टर लगा के देख सकते हैं। और अगर ये वाला तो एफबीए का केस है, लेकिन अगर आप एफबीएम के केस में जाना चाह रहे हैं, सो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो एफबीएम की इन्वेंट्री आपको शो होना शुरू हो जाएगी कि आपने कितने यूनिट्स एफबीएम के सेल किए। सेम इसी तरह ही जिस तरह ये वाली आपको टैब्स शो हो रही है, सो सेम डेटा जो है आपको एफबीएम का भी फिर दिखाएगा। अच्छा, सो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि कैंस ऑर्डर जो हैं कैंसिल कितने हुए हैं इस टाइम, ठीक है, ओवरऑल, मतलब कि आप तो फिर अगेन आप फिल्टर्स लगा के देख सकते हैं कि एक मंथ में कितने कैंसिल हुए हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंसिलेशन चल रही है, सो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंडिंग। पेंडिंग मीन्स कि आपको ऑर्डर आए हुए हैं लेकिन अभी तक अमेजोन ने उसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है, सो जैसे ही अमेजोन को पेमेंट रिसीव हो जाती है, एड्रेस वो कंफर्म कर लेता है, तो वो ऑर्डर जो है वो प्रोसीड कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी लिख के यहाँ पे आप इसको किसी स्पेसिफिक, ठीक है, इसको सर्च भी कर सकते हो। सो यहाँ से आप जो कुछ भी मेंशन करेंगे सो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ठीक है। अच्छा, सो यहाँ से अभी हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर में हमने मैनेज ऑर्डर देख लिया। क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर। एमसीएफ ऑर्डर किस तरह क्रिएट करते हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री, को सब वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो ऑर्डर रिपोर्ट्स। ऑर्डर रिपोर्ट्स में अगेन मतलब कि टोटल अब तक कितने ऑर्डर्स आए हैं, आप कोई कस्टमाइज, ठीक है, या टाइम फ्रेम लगा के भी चेक कर सकते हैं। मैनेज ऑर्डर्स में अगेन आप, मैनेज रिटर्न्स में अगेन आप जिस तरह मैनेज रिफंड को करते हैं मैनेज रिटर्न को भी ठीक है मैनेज कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपने किस तरह रिटर्न्स को डील करना है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में ये यहाँ पे जितने भी टैब्स जो हैं ये सारी के सारी पीएल से बिलोंग करते हैं। हाँ, लेकिन होलसेल में हम कूपन लगा लेते हैं। कूपन किस तरह लगाना है, ठीक है, किस तरह आपने डिस्काउंट ऑफर करना है, सो इसकी भी वीडियो सेपरेट बन चुकी है। नेक्स्ट है स्टोर ग्रोथ, और ये बिल्कुल भी हमारे से अभी होलसेल में ये नहीं बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट है रिपोर्ट। ये वाला सारे के सारा ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट सेक्शन में अभी हम चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो है इंडिविजुअल, ठीक है, क्या चल रहा है, हर इंडिविजुअल सेल आउट होने पे अमेजोन हमें क्या दे रहा है, और हम टोटल अब तक हमें कितने हमारे ऑर्डर्स जो हैं फुलफिल हुए अमेजोन ने हमें, ठीक है, इसका दे दिया। सो आपके सामने ये वाली जो है ये सारी की सारी लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी टैब्स, ठीक है। सो सो आप, अच्छा, आप समटाइम्स स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि अमेजोन ने हमें कब पे करना है। अमेजोन टू टाइम पे करता है, और ठीक है, और जितना भी पे करना हो 15 डेज बाद, सो आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है कि इतना आपको पे करेगा, ठीक है। सो उसके बाद आती है ट्रांजैक्शन व्यू। ट्रांजैक्शन व्यू में इंडिविजुअल आपको बता देता है कि किस तरह और किस की पेमेंट कंप्लीट हुई है, सो अमेजोन ने आपको वापस कितना रिटर्न किया है, ठीक है। सो ठीक है, ये वाली टैब्स जो है यहाँ से आप सारे का सारा, ठीक है, ये देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये, ठीक है, ये आप ये भी देख सकते हैं कि आप कोई रिपोर्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं, सो आप ये रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे और उस रिपोर्ट को अपडेट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी शीट को अगर आप मैनुअली मैनेज करना चाह रहे हो। सो आप आल स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि अमेजोन ने आपको प्रीवियसली कितना डिसबर्स कर दिया है, और नेक्स्ट जो पेंडिंग है, ठीक है, जो अपकमिंग है उसको अमेजोन ने उसको हमें कितना पे आउट करना है, ठीक है, वो भी हम करवा सकते हैं। ओके, सो ठीक है, ये वाला हो गया। और डिसबर्समेंट जो है ये भी बिल्कुल सेम है कि प्रीवियसली अमेजोन ने हमें कितना डिसबर्स कर दिया और नेक्स्ट कितना है। यहाँ से हम डेट रेंज रिपोर्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट की। और ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरह आप अपने स्टोर फ्रंट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से स्टोर फ्रंट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और ठीक है, ओके, सो ये वाला पेमेंट वाला जो है हमारा,
ठीक है, ये रिपोर्ट्स वाला जो है, पेमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई, बिजनेस रिपोर्ट्स में जाके ठीक है आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और रिटर्न रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का सिंपली है, आपने जिस तरह ये वाली डेट्स जो हैं आपने इस तरह डेट्स मेंशन करनी है, और ठीक है रिपोर्ट्स जो सी रिपोर्ट आपसे बिलोंग करते होगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स, ओके, सो रिपोर्ट्स हो गया। यहाँ से परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट हेल्थ और फीडबैक। फीडबैक मतलब कि सेलर फीडबैक आपको कितना, यानी क्या है, अगर नेगेटिव आया तो किस तरह रिमूव करना है। ठीक है, ये आपको हर टाइम अकाउंट हेल्थ और फीडबैक से ठीक है आगाह रहना होगा। और अकाउंट हेल्थ, ठीक है चलिए मैं दिखा देती हूँ फिर। ओके, सो ये आपकी, ये अमेजोन ने, आपको पता है कि AHA जो है न्यू अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये आपका 250 से, अगर कंटिन्यूस 6 मंथ से 250 से कंटिन्यूस 6 मंथ आपका ये अच्छा रहता है, सो 250 रहता है, मोर देन 250 रहता है। सो अमेजोन जो है वो आपका अकाउंट बिल्कुल भी वो बगैर बताए पूछे वो सस्पेंड नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ अर्जेंट मीटिंग करेगा आपके साथ, ठीक है, उसको खुद हेल्प आउट करेगा कि आप, क्योंकि उसे पता है कि आप पहले ही ऑलरेडी कितने सीरियसली अपने अकाउंट्स की हेल्थ को आपने मेंटेन रखा हुआ है। सो ये बहुत अच्छी फेवर दी है अमेजोन ने अभी रिसेंटली, जिनकी हेल्थ जो अकाउंट हेल्थ जो है वो 250 से 6 मंथ हो गए कंटिन्यूस से ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ से आप वॉइस ऑफ कस्टमर देख सकते हैं कि अगर जो आपको रिटर्न्स आया है, आपकी लिस्टिंग किस तरह का बिहेव कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग NCX रेट आपका कितना है, ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका कितना है, और कितनी लिस्टिंग आपकी अच्छी जा रही है, पुअर जा रही है। अगर आपका सारा डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्टिंग है, तो अब यहाँ से ठीक है ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर फिल्टर लगा के अपनी कस्टमाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड, ये वाला जो कस्टमर एक्सपीरियंस, वॉइस ऑफ कस्टमर जो है ये टोटली डिपेंड करता है ये कस्टमर एक्सपीरियंस पे, कि कस्टमर को किस तरह आपके साथ परचेजिंग करने पे एक्सपीरियंस रहा है, और आपकी सारी की सारी लिस्टिंग जो है वो किस तरह बिहेव कर रही है। ओके, सो ये A to Z गारंटी क्लेम जो है, चार्ज बैक क्लेम जो है, इसके ऊपर मैं सेपरेट बता चुकी हूँ आपको कि A to Z गारंटी क्लेम जो है ये किस तरह मतलब कि करता है कि FBM के केस में ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं कि डिलीवरी रिसीव नहीं हुई, सो वो ठीक है क्लेम कर देते हैं, या हम रिफंड मांग रहे हैं और जो है ठीक है सेलर जो है वो नहीं दे रहा है इस तरह। तो चार्जबैक क्लेम्स जो है, अगर वो कोई कस्टमर्स जो है ठीक है यानी कि चार्जबैक मतलब कि आपका उसका जो क्रेडिट कार्ड जो होगा वो उससे एक्स्ट्रा, यानी कि पहले प्रोडक्ट भी बाय कर ले उसके बाद रिफंड भी ले ले अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है वो अमेजोन बहुत सॉफ्टली इसको डील करता है, यानी कि अगर कोई रिफंड लेना चाहता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, वो फौरन ही उसको हो जाता है। लेकिन अगर वो सही ना हो, उसने रिफंड करवाया, सो हम ये ठीक है ये चार्जबैक क्लेम भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, सो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। यहाँ पे अमेजोन की तरफ से हमें जितने भी नोटिफिकेशन आए होते हैं ठीक है वो हम देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर्स। तो ये वाला टैब तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। ओके, ओके, सो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस टाइम जो है 4 नोटिफिकेशन जो है आए हुए हैं, और आपको बहुत ही एक्टिवली इसके ऊपर भी, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है कोई भी वेरिफिकेशन का, तो आपने अच्छे तरीके से इसको ठीक है डील करना होता है। नेक्स्ट है पार्टनर नेटवर्क और ब्रांड्स लर्न। ठीक है, लर्न मतलब कि आप किसी भी टाइम को सेलर यूनिवर्सिटी से कुछ भी लर्न करें, फॉर्म पे न्यूज़ या फिर ठीक है कुछ भी अमेजोन की न्यू अपडेट न्यूज़ रीड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही हेल्पफुल है लर्निंग के लिए अमेजोन की। सो आपके मोस्टली सोल्यूशन जो है वो यहीं से ही सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं। ओके, सो इसके बाद जो है अगर आप यहाँ से कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी हमें मैसेज आता है बाहर की तरफ से, सो वो अमेजोन के ठीक है ये होम पेज जो है वहाँ पे शो हो रहा होता है, और 24 आवर्स का हमारे पास टाइम पीरियड होता है। हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर कस्टमर को जवाब देना होता है। अगर हम जवाब नहीं देते कस्टमर्स को, तो वो हमारे ठीक है बाय रिस्पॉन्स रेट जो है ठीक है उसमें वो नेगेटिव में चला जाता है, कि ये जो है ठीक है अकाउंट हेल्थ पे जो कि नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है। सो आपने मतलब कि अगर आपके होम पेज पे, स्पेशली होम पेज पे वो जब तक वो शो हो रहा होता है कि इतने घंटे रह गए हैं रिस्पॉन्स नहीं दिया, सो आपको वहीं से ही अपडेट मिल जाती है। सो यहाँ से आप फिल्टर्स लगा कर देख सकते हैं, अगर कोई ऑर्डर्स आपका ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई मैसेज जो है आपका पेंडिंग है।
ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली जो सेटिंग वाली टैब जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अकाउंट की सारी डिटेल्स आई होती है, ठीक है। आप उसको सेटिंग कर सकते हैं, अकाउंट को अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, या ठीक है जिस तरह भी करना है, इंडिविजुअल प्लान में करना है, प्रोफेशनल प्लान में करना है, सो आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न सेटिंग। आप यहाँ से कर सकते हैं, और शिपिंग सेटिंग अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं, यूज़र परमिशन, और जो चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस देने हो तो आप यूज़र परमिशन में जाके देते हो। इस टाइम मैं ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि ओपन करूंगी सो डेटा जो है वो रिवील होने का खदशा है, ठीक है। ओके सो ओके सो यहाँ से आप जो है यहाँ से, ठीक है, ये यूज़र परमिशन हो गया। सो यूज़र परमिशन हिस्ट्री की कितने दफ़ा किस यूज़र ने उसको अकाउंट को ओपन किया, सो आप यहाँ से देख सकते हैं। योर इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज यहाँ से देख सकते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ये वाली टैब्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी खासी इसमें सेटिंग्स वगैरह आप कर लेते हैं, ठीक है। सो ये इनबाउंड सेटिंग आप कर लेते हैं, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह, ठीक है, ये इन्वेंट्री को, प्लेसमेंट को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या अमेजोन के FBA डोनेशन प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं, या कोई बार कोड आप, ठीक है, लगाना चाह रहे हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट की सेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। या सब्सक्राइब एंड सेव की जो है अमेजोन से, ठीक है, उसके प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है। सो ये वाले जो है ये इम्पोर्टेंट टैब है, आप इसके इसके थ्रू भी हमारे अच्छे खासे काम होते हैं, ठीक है। ओके सो आज से टॉपिक जो था वो अमेजोन का सेलर सेंटर का डिटेल ट्यूटोरियल था। सो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं अगेन अमेजोन के टैब में आ गई हूँ। सो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।